Now, sedimentation and decantation. Insoluble substances that are heavier than liquid can be separated by sedimentation and decantation. Let us perform the following activity to understand this process. तो insoluble substances जो heavy हैं liquid से, उनको हम sedimentation, decantation के थ्रू separate कर सकते हैं. तो अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हम इन्हें डिस्कस करते हैं. टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तो थिंग्स हमें क्या चाहिए? 2 बीकर्स चाहिए, एक ग्लास रॉड चाहिए, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर का मिक्सचर चाहिए. मेथड: टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन अ बीकर. यस, हमने क्या करना है, एक बीकर के अंदर मिक्सचर लेना है सैंड और वाटर का. देन अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड एंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. तो हमने इसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रखना है, इसको हमने टच नहीं करना है बीकर को कुछ देर के लिए. आफ्टर सम टाइम पोर द क्लियर वाटर इनटू अनदर बीकर. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्लियर वाटर को दूसरे बीकर में डाल देंगे. जेंटली ऊपर ऊपर जो हमारा पानी है वो क्लियर होगा. जैसे हमने मिक्सचर लिया है ये ऐसा है. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो सैंड है ये सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे और ऊपर हमारा क्लियर वाटर रहेगा. ठीक है, तो हम इस क्लियर वाटर को पोर करेंगे दूसरे बीकर में जेंटली एक ग्लास रॉड की हेल्प से, जिससे कि हमारा जो सेडिमेंट है सैंड का वो डिस्टर्ब ना हो. ठीक है. ऑब्जर्वेशंस: ऑन अलोइंग द मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड यू ऑब्जर्व दैट हैवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. जब हम मिक्सचर को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रखेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरह से जो सैंड के पार्टिकल्स है ये सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे. दिस लेयर ऑफ सैंड इज कॉल्ड सेडिमेंट. इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सैंड की सेडिमेंट. व्हेन द सैंड सेटल्स डाउन क्लियर वाटर रिमेन्स अबव द लेयर ऑफ सैंड. तो क्लियर वाटर जो है ये इस सैंड की लेयर से ऊपर होगा जब सारी सैंड जो है ये सेटल डाउन हो जाएगी. व्हेन ऑल द क्लियर वाटर हैज़ बीन पोर्ड आउट ओनली सैंड इज लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द बीकर. जब हम क्लियर वाटर को पोर कर लेंगे ऊपर से तो सिर्फ इसमें लेफ्ट क्या रह जाएगा, सिर्फ सैंड रह जाएगी. ठीक है. कंक्लूजन: इन दिस वे सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर फर्स्ट बाय सेडिमेंटेशन एंड देन बाय डिकेंटेशन. तो जब हमने इसको अनडिस्टर्ब्ड रखा है कुछ देर के लिए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. जो हमारा मिक्सचर है इसमें जो हमारा सॉलिड है वो इनसॉल्यूबल होना चाहिए लिक्विड में. आफ्टर सम टाइम ये सेटल डाउन हो जाएगा जब हम इसे कुछ देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे. ठीक है. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. और जब हमने इसमें जो क्लियर वाटर है इसको दूसरे बीकर में डालना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. इसको हम डीकैन कर रहे हैं, इस कैन से दूसरे कैन में डाल रहे हैं. So the process of settling down of heavier insoluble particles at the bottom of a liquid is called sedimentation. The heavier insoluble particle that settle down at the bottom of the liquid is called sediment. तो ये process है जिसमें heavier insoluble particle bottom पे, liquid के bottom पे क्या हो जाएगा, settle down हो जाएगा. इसी को ही हम sedimentation बोलते हैं. और जो heavier insoluble particles हैं जो settle down हुए हैं bottom पे उसको हम sediment बोलते हैं. Then the process of pouring out a clear liquid from a vessel after sedimentation. सेडिमेंटेशन के बाद जब हम क्लियर वाटर को पोर करेंगे, क्लियर लिक्विड को पोर करेंगे दूसरे वेसल में, जब हम सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डीकेंटेशन. The process of sedimentation and decantation can be used for separating two immiscible liquids like oil and water. तो हम इन दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए भी हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं. व्हेन अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम ऑयल फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर ऑन वाटर. ठीक है. जब हम ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं और इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं सम टाइम कुछ देर के लिए, तो जो ऑयल है ये एक लेयर वाटर के अबव फॉर्म कर लेता है और फिर हम इस ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन के थ्रू. तो हम इमिसिबल लिक्विड्स के लिए भी ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं. देन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग कैन बी यूज टू सेपरेट. तो इसमें हमारा आंसर रहेगा कॉर्न एंड हस्क. ठीक है. तो विनोइंग के थ्रू हम कॉर्न और हस्क को सेपरेट कर सकते हैं. देन टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय द मेथड कॉल्ड सीविंग. सीविंग की हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टोन्स को पल्सेस से सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. हैंड पिकिंग रहेगा इसका आंसर. देन
filtration. Let us discuss this topic in detail in the next video.